अर्जुन की मृत्यु पर जोर जोर से क्यों हंसने लगी देवी गंगा। महाभारत का युद्ध जीतने में श्री कृष्ण की चतुराई और धनुधर अर्जुन के पराक्रम ने एक अहम भूमिका निभाई थी। यदि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन न लड़ रहे होते तो शायद पांडवों की जीत होना मुमकिन न था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले भी एक बार मर चुके थे। इसका मतलब ये है कि अर्जुन की अपने जीवन में 2 बार मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के दौरान देवी गंगा जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। मगर क्यों अर्जुन की मृत्यु पर माँ कुंती के रोने पर देवी गंगा हंसने लगी? क्यों खुद भी एक माँ होने के बावजूद देवी गंगा दूसरी माँ के दुख पर ठहाके लगा रही थी? महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया अश्वमेव यज्ञ कराने का, जिसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ को आरंभ करते हुए अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में रवाना कर दिया। अब जिस दिशा में अश्व चलता जाता उसी के पीछे पीछे अर्जुन और उनकी सेना भी चलती जाती। इस दौरान ये अश्व कई राज्यों से गुजरा। जिन भी राज्यों से वो अश्व गुजरा उन सभी राज्यों के साथ अर्जुन ने युद्ध लड़ा। कई राजाओं ने तो पहले ही अर्जुन के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कई राजाओं ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अर्जुन और उनकी सेना द्वारा युद्ध लड़ा गया और कई राजाओं को परास्त करते हुए अर्जुन उनके राज्यों को जीतते चले गए। ऐसे कई राज्यों को अपने अधीन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुँचे, जहाँ पर उनका सामना हुआ भृगुवाहन से। आपको बता दे कि भृगुवाहन अर्जुन और चित्रगांधा के पुत्र थे और अपने पिता अर्जुन के उनके राज्य में पधारने से वे काफी उत्साहित थे। उन्होंने युद्ध के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और अपने पिता अर्जुन के स्वागत के लिए वे राज्य की सीमा पर जा पहुँचे। लेकिन जैसे ही भृगुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के अनुसार इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहिए। बस उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहाँ आती है और भृगुवाहन से बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो इसमें तुम्हारे पिता का ही अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही भृगुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और अर्जुन और भृगुवाहन के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ये युद्ध काफी समय तक चलता है, मगर इस युद्ध का कोई परिणाम न निकलने के कारण भृगुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन पर प्रहार करता है, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो जाता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देख हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और इसकी सूचना तुरंत श्री कृष्ण तक और हस्तिनापुर तक पहुंचाई जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर पड़ा देखते ही, जिसके बाद माता कुंती अर्जुन का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर हंसने लगी और जब काफी देर तक माता कुंती रोती रही तो देवी गंगा माता कुंती से कहती है, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म
अर्जुन को अपने पुत्र की भांति स्नेह करता था, मगर फिर भी अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसी ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी, और देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए और देवी गंगा से बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? ये सुनकर देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। जब अर्जुन का ऐसा करना उचित था, तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? फिर श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि पितामह ये भली भांति जानते थे कि यदि वह जीवित रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध मैदान में आना होगा, और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने खुद को मार्ग से हटाने का निर्णय लिया और अर्जुन को वो स्थिति बताई जिसमें वो अपने पितामह की मृत्यु कर सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला उनके पुत्र बब्रुवाहन से हो रहा था, तो उस समय भी उन्होंने बब्रुवाहन पर प्रहार नहीं किया, सिर्फ बब्रुवाहन के प्रहारों को रोके रखा, और साथ ही बब्रुवाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई, और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने का मार्ग पूछा। जिसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहते हैं। जिसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली और अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ दिया, मगर अब भी अर्जुन के प्राण वापस न आए थे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी से नागमणि लेकर अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। महाभारत में धर्म युद्ध को जीतने के लिए जिन योद्धाओं को मारना बेहद आवश्यक था, उनमें से एक योद्धा थे भीष्म पितामह। उन्होंने नेतृत्व में कौरवों का हराना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें मारना भी असंभव था, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। इसलिए श्री कृष्ण को एक षड्यंत्र रचना पड़ा, जिसमें वो शिखंडी को लेकर युद्ध भूमि में आए। किन्नर होने के बावजूद शिखंडी को भीष्म स्त्री मानते थे और उस पर हथियार नहीं चला सकते थे। शिखंडी को युद्ध में सामने देख भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का फायदा अर्जुन ने उठाया और उसने भीष्म पर तीरों की बरसात कर दी। भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। अपने पुत्र की यह दुर्गति देख उनकी माता गंगा को बहुत क्रोध आया। वो युद्ध भूमि में प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि उसकी मृत्यु उसके अपने ही पुत्र के हाथों होगी। कुछ समय बाद जब अर्जुन की मृत्यु उसके ही एक पुत्र बब्रुवाहन के हाथों हुई, तो माँ गंगा जोर जोर से हंसने लगी। कथा के अनुसार माँ गंगा ने ही अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को इस तरह भ्रमित किया कि उसने गुस्से में आकर अपने पिता का सिर काट दिया। लेकिन फिर अर्जुन की एक पत्नी ने अपनी शक्ति द्वारा और श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को माँ गंगा की माया से मुक्त किया।
दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।